हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज बहुत ही विशेष दिन है। आज अ, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का 150वां वर्ष था, 158th एनिवर्सरी और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का हम प्रणाम मंत्र बोलते हैं। उनके बारे में कुछ मैं शासन है, मैं एक फिल्म शेयर करता हूँ ताकि आप लोग भी देख सकें और आप भी कुछ कुछ प्रणाम मंत्र को निभा सकें। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आज से 150 साल पहले 1874 1874 में प्रकट हुए थे। और विशेष रूप से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की प्रार्थना पे, भक्ति विनोद ठाकुर उनके पिता हुए, तो उनकी प्रार्थना में भक्ति विनोद ठाकुर प्रकट हुए थे। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर के टाइम पे बहुत ही ऐसे अपसंप्रदाय वो होते हैं जो श्री चैतन्य महाप्रभु के टीचिंग्स को अपने मनमाने ढंग से अपने लाभ के लिए, स्वार्थ की पूर्ति के लिए मैनिपुलेट कर दिया। और ऐसे बहुत सारे अपसंप्रदाय होते, भक्ति विनोद ठाकुर बहुत प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो अपने आप को अकेला फील कर रहे थे। प्रैक्टिकली जो ट्रू गौड़ी वैष्णव वो लुप्त हो चुका था एक समय पे। यहाँ तक कि जो हम लोग गौर कथा करते हैं वैसे इस टाइम पे दोपहर को 2:30 से 3 हर दिन गौर कथा विशेष रूप से श्री चैतन्य चरितमृत से। तो ये श्री चैतन्य चरितमृत ग्रंथ को प्राप्त करने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर को लगभग 9 साल लग गए। यानी श्री चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है, प्रामाणिक शिक्षा है, तो जो सबसे उसके लिए जो सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है उसका नाम है श्री चैतन्य चरितमृत। ऋषिदास कविराज गोस्वामी के द्वारा रचित श्री चैतन्य चरितमृत ग्रंथ है, सबसे प्रामाणिक माना जाता है चैतन्य महाप्रभु की असली शिक्षाओं को अ, प्रदान करने के लिए। लेकिन ये जितने भी प्रकार के ढोंगी लोग आए थे आपस संप्रदाय, जो चैतन्य महाप्रभु के अपने आप को फॉलोवर तो बताते थे लेकिन उनकी शिक्षाओं को पालन नहीं करते थे, तो उन्होंने इस ग्रंथ का प्रचार प्रसार नहीं किया और यह प्रयास भी किया होगा इसको लुप्त करने का। क्योंकि ये ग्रंथ अगर रहेगा, इस शिक्षा जिसके पास रहेगी, तो कभी भी उनकी जो अब सिद्धांत हैं उसको स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर को बहुत स्ट्रगल हुआ, बहुत संघर्ष करना करना पड़ा इस ग्रंथ को प्राप्त करने के लिए। तो कहीं जाकर उनको उड़ीसा के किसी एक गाँव में कोई गौड़ी वैष्णव था, उसके पास से प्राप्त हुआ श्री चैतन्य चरितमृत का असली वर्जन। और फिर उसके बाद उन्होंने उसको पब्लिश किया। श्री भक्तिदान सरस्वती ठाकुर उसको पब्लिश करते हैं, गोपाल जी फिर उसको टीका लिखते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर के टाइम पे ऐसे बहुत सारे फॉल्स वैष्णव, तथाकथित वैष्णव संप्रदाय जन्म ले चुके थे। ऐसे 13 प्रकार के तो लिस्ट है, नाम दिए हुए मेंशन है, जो विस्तार बड़े लेवल पे अपसंप्रदाय थे, जिनका खंडन भक्तिविनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने किया था। भक्तिविनोद ठाकुर अपने आप को अकेला फील कर रहे थे, इसलिए उन्होंने विशेष रूप से जगन्नाथ जी को प्रार्थना किया था कि मैं आपके जो कार्य हैं शुद्ध भक्ति का प्रचार अकेले नहीं कर सकता, आप मुझे सहायता करने के लिए आपका कोई विशेष पार्षद को भेजिए। की प्रार्थना पे श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर उनके पुत्र के रूप में प्रकट। हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे श्री भक्ति ऐसे बहुत सारे ऐसी घटनाएं हैं या ऐसे कार्यकलाप हैं जिनसे ये पता चलता है कि श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर भगवान जगन्नाथ जी के भेजे हुए एक विशेष पार्षद हैं, जो भक्ति विनोद ठाकुर को श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को पूरे प्रामाणिक रूप से स्थापित करने में के लिए भेजा गया था। और तो पहले हम लोग प्रणाम मंत्र बोलेंगे। आप लोग मेरे साथ साथ दोहराइएगा, रिपीट नहीं करेंगे। आप लोग स्ट्रीमिंग देख पा रहे हैं प्रयास। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्री वार्षभानवी देवी दयिताय कृपाभ्याय कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाभ्या श्रीरूपानुगभक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगाग्र सिद्धांत भांत हारिणी। तो श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर का प्रणाम मंत्र है। मैं उनकी दिव्य कृपा भक्ति सिद्धांत सरस्वती को भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय हैं। उनके चरण कमलों में आश्रय लेकर अपनी सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं श्री वार्षभानुवी देवी दयित दास श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर का दूसरा नाम है। जब उनको दीक्षा प्राप्त हुआ था, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी को दीक्षा दिया था, तो पहले तो उनका नाम था विमला प्रसाद। विमला प्रसाद क्यों नाम था? क्योंकि जगन्नाथ जी की कृपा के रूप में प्रकट हुए। तो जगन्नाथ जी को प्रार्थना किए थे और उनके कृपा पे प्रसाद के रूप में स्वीकार किया भक्तों ठाकुर ने, इसलिए। और आज भी जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी का जो प्रसाद होता है सबसे पहले विमला देवी के पास जाता है और फिर उनका महाप्रसाद अन्य भक्तों को वितरित किया जाता है। इस भाव में भक्तों ठाकुर ने नाम रखा इनका विमला प्रसाद नाम। फिर जब इनका दीक्षा होता है तो श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से दीक्षा लेने के लिए बोलते हैं। हालांकि भक्ति विनोद ठाकुर खुद अ, इनके मुख्य शिक्षा गुरु के रूप में कार्य करते हैं, इनके गुरु के रूप में कार्य करते हैं। उनके पिता भी हुए और गुरु भी हुए और बचपन से ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को उन्होंने पूरा ट्रेनिंग दिया, शास्त्रों को पढ़ने का, समझने का। और फिर कालांतर में धीरे धीरे जब बड़े हुए तो शास्त्रों को लिखने का, ट्रांसलेशन करने का और उसको पब्लिश करने का, ये सब ट्रेनिंग भक्तिविनोद ठाकुर ही दिए थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को। लेकिन जो शास्त्रों के अनुसार पिता अपने पुत्र को स्वयं मंत्र दीक्षा नहीं दे सकता, तो उस रूल को फॉलो करने के लिए भक्तिविनोद ठाकुर एक अन्य महान आचार्य शुद्ध भक्त हुए गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। तो उनके पास भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भेजते हैं कि आप उनसे जाके दीक्षा लीजिए। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज तो बहुत विनम्र थे, तो बाहरी दृष्टिकोण से तो अनपढ़ थे, वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। लेकिन क्योंकि उनको कृष्ण के भक्त के प्रति पूर्ण श्रद्धा थी, पूर्ण प्रेम था और शुद्ध भक्त थे कृष्ण के, इसलिए उनको उनके हृदय में समस्त जो शास्त्रों का ज्ञान था। इसलिए वो जो भी इंस्ट्रक्शन देते थे वो किसी न किसी शास्त्र से मैच करता। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बाद में ऐसा रिमार्क देते हैं, कमेंट करते हैं। जब उनसे किसी ने पूछा कि आप तो इतने स्कॉलर हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जाने जाते थे अपने समय में शास्त्रों के चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया। यानी अ, अगर किसी भी व्यक्ति को कुछ भी प्रश्न पूछना, किसी भी चीज के बारे में जानना है, किसी भी शास्त्र से जानना है, तो वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सक्षम थे। और वो अन्य जितने भी वेद हो, उपनिषद हो, पुराण हो, भागवत हो, सभी ग्रंथों में से वो कोट करके श्लोक के साथ उसके उत्तर उत्तर देते थे और उसका व्याख्या करते थे। इसलिए वो बहुत ही विद्वान भी थे, स्कॉलर भी थे, अत्यंत ज्ञानी भी थे शास्त्रों के, और साथ में शुद्ध भक्त थे। तो उनसे किसी ने प्रश्न पूछा कि आप तो इतने महान ज्ञानी हैं, इतने विद्वान हैं, हम लोग चर्चा करेंगे। इतने विद्वान थे, इतने स्कॉलर थे भक्ति विद्यार्थी ठाकुर कि 7-8 साल की उम्र में ही उन्होंने भगवत गीता के सारे 700 श्लोकों को कंठस्थ कर लिया। और केवल कंठस्थ ही नहीं किया, वो एक एक श्लोक के, गीता के एक एक श्लोक का व्याख्या भी कर सकते थे, अर्थ भी बता सकते थे ना। केवल कौन कितने उम्र में? 7 से 8 साल की जब उनकी मात्र उम्र थी। तो इतने विद्वान थे, इतने प्रभावशाली थे। तो किसी ने प्रश्न पूछा कि आप इतने विद्वान हैं, तो आप, आपने गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जो कि अनपढ़ हैं, जो पढ़ना भी नहीं जानते, अपना सिग्नेचर भी नहीं कर सकते, उनको आपने गुरु क्यों बनाया? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि गुरुओं के बारे में कि हालांकि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज शास्त्रों को पढ़ना नहीं जानते हैं, कोई हो सकता है कोई श्लोक ना बोल पाए, लेकिन क्योंकि वो भगवान कृष्ण के अनन्य शुद्ध भक्त हैं और कृष्ण के प्रति पूर्ण तो प्रेम है और इस संसार से पूरी तरह से विरक्त,
इसलिए उनको बोला जाता है, उनके प्रणाम मंत्र में आता है, नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रलम्भ रसाम बोधे पदाम्बुजाय ते नमः। गौर किशोर दास बाबा महाराज साक्षात वैराग्य मूर्ति और विप्रलंबा रसाम बोधे, भगवान कृष्ण के विरह को महसूस करते हुए, कृष्ण के प्रति प्रेम को महसूस करते हुए उस सागर में हमेशा डूबे रहते थे हरि नाम लेते। तो चौबीसों घंटे भगवान कृष्ण का नाम जप करते और उनको कोई आके डिस्टर्ब ना करे, इसलिए वो पब्लिक टॉयलेट के पास जाके नाम जप, क्योंकि गांव में समाज में रहते थे तो कोई ना कोई आता था कि बाबा जी आशीर्वाद दीजिए, हमारे लिए ये करिए, प्रार्थना करिए, ये करिए, वो करिए। कोई आध्यात्मिक जिज्ञासा करने नहीं आता था, ये सब के लिए आता था, जिससे वो डिस्टर्ब फील करते थे कि अननेसेसरी अनावश्यक रूप में ये विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं भजन में। तो इसलिए वो पब्लिक टॉयलेट में जाके बैठते थे और वहां जब करते थे, वहां पे इतनी बदबू आती थी कि कोई उनके पास आएगा नहीं, इसलिए वो वहां पे चौबीसों घंटे उधर जब करते। तो जब पूछा तो भक्ति धनसुरी ठाकुर बोले कि गौर किशोरदास बाबा जी महाराज भले ही वो शास्त्र ना पढ़ सके, वो ना पढ़ पाए और श्लोक ना कोट कर पाए, लेकिन वो जो भी बोलते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो समस्त शास्त्रों के निष्कर्ष को बोलते हैं इस प्रकार से। इसलिए बोले, इसलिए वो पूर्ण रूप से योग्य हैं पूरे विश्व के, पूरे जगत गुरु बनने के लिए। और ये वास्तव में सिद्धांत है। ऐसा नहीं है कि गुरु केवल वो बन सकता है जिसको संस्कृत आता हो, तो संस्कृत के श्लोक उच्चारण कर सकता हो या बहुत विद्वान है। नहीं, गुरु का डेफिनेशन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु एक ही चीज बताते हैं, जय कृष्ण तत्ववेत से गुरु, किबा शूद्र किबा विप्र किबा शूद्र न्यासी के नाय, जय कृष्ण तत्ववेता से गुरु। जो कृष्ण को जानता है, कृष्ण का अनन्य भक्त है, वो गुरु बन सकता है। इसलिए भक्ति ठाकुर गुरु की स्वीकार की। और यही कारण था कि भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास भेजते हैं दीक्षा लेने के लिए, तो गुरु के रूप में स्वीकार कर। तो उनसे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो जन्म हुआ था 1874 ईस्वी में हुआ था। और आज के ही दिन, आज उस 8 से 9 फरवरी का डेट और तिथि के अनुसार आज का जो मृत्यु तिथि है, उस दिन प्रकट हुए थे 150 साल पहले वाला। और मात्र जब वो केवल 5 महीने के थे, तो जगन्नाथपुरी रथ यात्रा मुझे फरवरी में उनका प्रकट हुआ। मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई की शुरुआत में रथ यात्रा होता है, लगभग 4 साढ़े 4 5 महीने रथ यात्रा आया। और जगन्नाथ जी का रथ यात्रा, और उनका जन्म हुआ था जगन्नाथपुरी में ही हुआ था। जो मेन रोड है जहाँ पे रथ चलता है, जगन्नाथ जी का रथ यात्रा होता है, उस मेन रोड के उस पूरा जो ग्रैंड रोड बोलते हैं, उसके बीच में भक्ति विनोद ठाकुर का वहाँ पे घर है। तो वहाँ पे वो प्रकट हुए थे। तो 5 महीने बाद रथ यात्रा हुआ, तो रथ, जगन्नाथ जी का रथ चलते चलते भक्ति विनोद ठाकुर के घर के पास आकर के अपने आप रुक गया और वहां से फिर आगे चल नहीं रहा है। तो भक्ति विनोद ठाकुर की पत्नी यानी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की माँ इस मौके का फायदा उठा करके तुरंत अपने बच्चे को, जो 5 महीने का बालक ही है विमला प्रसाद, उनको लेके जाती हैं रथ में और जगन्नाथ जी के चरणों के पास रख देती हैं। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर छोटे बालक के रूप में अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा करके जगन्नाथ जी के पैर को स्पर्श करने का प्रयास करते हैं, उनके चरणों का आश्रय ले रहे हैं। और जैसे वो प्रयास करते हैं, जगन्नाथ जी बहुत सारे माला पहने हुए हैं, तो एक फूलों का माला उनके गले से टूट के गिर जाता है उनके ऊपर। तो ये एक ये प्रमाण मिलता है, सूचना मिलती है। भक्ति विनोद ठाकुर वहां से इस बात को समझ जाते हैं कि ये जो बालक है, ये वही बालक है जो मेरी प्रार्थना पे जगन्नाथ जी ने अपने पार्षद को भेजा है। तो यहाँ से जगन्नाथ जी की कृपा प्राप्त हुई, सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कृपा प्राप्त करके आगे इस बात से विचार करेंगे, भक्ति विनोद ठाकुर को यही सूचना मिल गई। फिर इसके पश्चात जब 4 या 5 साल के ही थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो भक्ति विनोद ठाकुर आम लेके आए थे भगवान को भोग लगाने के लिए। तो उसमें से एक आम विमला प्रसाद, उनका बचपन का नाम विमला प्रसाद, तो विमला प्रसाद ने एक आम को लेके खा लिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर को जब पता चला कि बिना भोग लगा, ये भोग नहीं लगा था और विमला प्रसाद ने खा लिया, तो उनको प्रेम से डांटते हैं
क्योंकि छोटे बालक की 4 5 5 5 6 6 साल का ही उम्र। तो बोलते हैं देखो बेटा, ये बिना भगवान को भोग लगाए नहीं खाना चाहिए, और आपने बिना भगवान को भोग लगाए आम को खा लिया है, तो ये आपने अपराध कर दिया है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर विमला प्रसाद छोटे बालक के ही रूप में हैं। तो उन्होंने इसको इतना गंभीरता से ले लिया, और अपने हृदय में उनके दिमाग में घुस गया कि मैंने भगवान के प्रति अपराध कर दिया है, बिना आम को भोग लगाए खा लिया है। तो इसलिए वो डिसाइड कर लिए उसी दिन से कि पूरे जीवन पर्यंत मैं आम नहीं। और उन्होंने पूरा जीवन भर इसको कटाया, कठोरता से पालन किया। बाद में जब मिशन इतना बड़ा, वर्ल्ड आचार्य बन गए वो, तो कई बार उनके शिष्य उनको ऑफरिंग के रूप में जो है आम प्रसाद लेके आते थे। हाँ, लेकिन भक्तिदान सरस्वती ठाकुर इसको स्वीकार नहीं करते थे, बोलते थे कि मैं जगन्नाथ का, कृष्ण का अपराधी हूँ, मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता। तो आप सोच भी नहीं सकते कि उनका डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय किस स्तर का था कि एक छोटे से बालक के रूप में 4 5 साल की उम्र में उन्होंने अ, जाने अनजाने में एक आम को बिना भोग लगाए खा लिया था। और उसी समय से उन्होंने ये प्रतिज्ञा ले ली कि मैं अपराधी हूँ, मैं अब कभी जो है आम नहीं खाऊंगा, और उसको पूरा स्ट्रिक्टली पालन किया। इस प्रकार से एक अद्भुत उनका कैरेक्टरिस्टिक्स दिखता है, लक्षण दिखता है। कोई महान पुरुष ही इस तरह के कार्य कर सकते हैं। तो इसके बाद जब जैसे बताया 7 8 8 साल की उम्र में पूरे गीता को कंठस्थ कर लेते और भगवत गीता के श्लोकों का व्याख्या भी कर सकते हैं दक्ष थी। फिर धीरे धीरे भक्तिविनोद ठाकुर उनको स्कूल में भेजते हैं, कॉलेज भी भेजते हैं, और इंग्लिश एजुकेशन भी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर जानते थे कि अगर पूरे विश्व में चैतन्य महाप्रभु के संदेश को प्रचार करना है, तो केवल इंग्लिश भाषा में ही हो सकता है। क्योंकि इंग्लिश भाषा ब्रिटिशर्स का रूल पूरे वर्ल्ड में था, और प्रैक्टिकली इंग्लिश भाषा जो है पूरे वर्ल्ड लैंग्वेज बन चुकी है। और आज भी है, देखते हैं आप किसी भी देश में जाएंगे तो कोई भाषा कोई समझे ना समझे, इंग्लिश समझ जाते हैं लोग। और केवल कुछ ही ऐसे देश हैं जहाँ पे इंग्लिश नहीं चलती है, लेकिन ज्यादातर 90% से ज्यादा देशों में इंग्लिश चलती है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर खुद भी इंग्लिश के बहुत ही अच्छे विद्वान थे, और भक्ति ज्ञान सरस्वती ठाकुर को भी इंग्लिश सीखने के लिए उन्होंने बोला, कॉलेज कंप्लीट किया। और भक्ति भक्ति ज्ञान सरस्वती ठाकुर विमला प्रसाद का उनका नाम था। तो वो एक बहुत विद्वान थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। अपने स्कूल में, अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आते थे। और मैथमेटिक्स में स्पेशली उनका बहुत कमांड था, गणित उनकी बहुत स्ट्रांग। और इस गणित स्ट्रांग थी, और इसका ही इस्तेमाल करके साथ में संस्कृत के भी बहुत बड़े विद्वान थे। और वैष्णव संप्रदाय से, वैष्णव परिवार से थे। ये सब परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन के श्रील भक्तिनाथ जी ठाकुर ने सूर्य सिद्धांत ग्रंथ की रचना कर दी, जब उनकी उम्र मात्र 18 19 साल की ही थी। तो 18 19 साल की उम्र में उन्होंने सूर्य सिद्धांत की गणना की, जो कि एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र है, सूर्य सिद्धांत, और जिसका अनुवाद और व्याख्या भक्तिनाथ जी ठाकुर ने किया। और उस व्याख्या से प्रभावित होकर के उस समय के राजा बड़े उनसे प्रभावित हुए और खुश हुए, और उन्होंने उनको अ, ज्योतिष राजकीय अपने स्तर पे प्रमुख ज्योतिष बनने का भी निमंत्रण दिया। लेकिन उसको उन्होंने अस्वीकार कर लिया, क्योंकि गौर किशोरदास बाबू महाराज से तब वो मिल चुके थे और उनका दीक्षा उनसे हुआ था। गौर किशोरदास बाबू महाराज ने बोला कि आप केवल शुद्ध भक्ति का प्रचार करो, ये सब चीज में आपको नहीं फंसना चाहिए, ज्योतिष विज्ञान कर्मकांड ये सब को आप मत लेना। इसलिए उन्होंने अस्वीकार किया। लेकिन वैष्णवों के आने वाले सभी पीढ़ी में जितने भी वैष्णव होंगे, उनके भले के लिए श्रील भक्तिदास सरस्वती ठाकुर ने सूर्य सिद्धांत ग्रंथ के माध्यम से वैष्णव कैलेंडर हमको प्रदान किया है। तो आज जो हम इस्कॉन में वैष्णव कैलेंडर फॉलो करते हैं, अलग अलग तिथियां जो होती हैं, वो श्रील भक्तिदास सरस्वती ठाकुर का ही योगदान है, उनके ही द्वारा ये सब गणनाएं की गई, जो हमारे पास वैष्णव रूप में प्राप्त होता है। इस प्रकार से कार्य किया। और जब वो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, तो उन्होंने एक क्लब का स्थापना किया। आज भी कॉलेज यूथ क्लब बनाते हैं, अलग अलग डांस क्लब, ड्रामा क्लब, और रोबोटिक्स क्लब, अलग अलग बहुत सारे क्लब बनाते रहते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक क्लब बनाया था। उस क्लब का नाम था, क्लब मतलब सभा बोलते थे, तो उस क्लब का नाम था चिर कुमार सभा। चिर कुमार सभा के नाम से एक उन्होंने सभा बनाया था। और उसमें उनका उद्देश्य था, चिर कुमार मतलब जो आजीवन या लंबे समय तक ब्रह्मचर्य पालन करे, उनका ऐसा विजन था। और वो प्रेरित करते थे कि ये जो विदेशों का कल्चर आ रहा था,
इंडिया में गर्ल्स बॉयज मिक्स होकर के, और जो युवा युवा वर्ग है वो विचलित हो रहा था। उनको बचाने के हेतु चिर कुमार सभा कॉलेज में आए, उन्होंने निर्माण किया और उसमें कई लड़कों को उन्होंने जोड़ा, उनको प्रेरित किया। हालांकि फाइनली कुछ समय के पश्चात उस चिर कुमार सभा में केवल एक ही सदस्य बचा रह गया, और वो थे ये भक्तिदास ठाकुर खुद ही थे। तो खुद ही केवल एक ही मेंबर ऐसे हुए जो चिर कुमार सभा के, जो कि आजीवन ब्रह्मचारी रहे और फिर बाद में संन्यास लिए, नैष्ठिक ब्रह्मचारी श्रील भक्ति। तो ये इस प्रकार से उन्होंने जो गतिविधियां की। फिर जैसे ही कॉलेज वो पास हो गए तो कुछ साल के लिए उन्होंने जॉब किया, और जॉब ऐसा ऐसा कोई ऐसा पैसे कमाने के उद्देश्य से इस तरह का जॉब नहीं किया कि बहुत भौतिकता वाला जॉब। वो असम या मिजोरम के राजा के जाके वहाँ का गवर्नमेंट जॉब प्राप्त किया। तो राजा के डायरेक्ट अंडर में रह करके उनको राजपाट में जो काउंसलिंग एडवाइजरी एडवाइस बॉडी, उसमें उस रूप में कुछ साल के लिए जॉब किए हुए, और उसके पश्चात फिर फाइनली भक्ति विनोद ठाकुर से प्रेरणा प्राप्त करके उसको छोड़ देते हैं, पूर्ण रूप से प्रचार के लिए लग जाते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज रही उनके जीवन में, जब वो 30 साल की उम्र के थे, 1874 में जन्म हुआ, और 1904 1905 के आसपास जब 30-31 वर्ष के थे, तो उस वक्त उनका ऑलरेडी दीक्षा हो चुका था गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से। उन्होंने उस समय एक व्रत लिया, बहुत ही अद्भुत व्रत लिया, जो कि किसी भी साधारण मनुष्य के लिए संभव ही नहीं, वो कर ही नहीं सकता है। क्या व्रत लिया उन्होंने? व्रत लिया कि 100 करोड़ नाम जप करने का। 100 करोड़ नाम जप कितने साल में किए? 9 साल 4 महीने में 100 करोड़ नाम जप किए भगवान। और ये करने के लिए उनको प्रतिदिन 3 लाख नाम जप करते थे, डेली 3 लाख नाम जप। 3 लाख नाम जप करना मतलब लगभग 192 माला के आसपास। जब हम 16 माला करते हैं हम लोग, उसका 4 गुना करेंगे 64 माला होगा, फिर उसका 3 गुना करेंगे तो 192 माला होगा लगभग। इस प्रकार से प्रैक्टिकली 16 से 18 घंटे वो डेली हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे मायापुर में बैठ के, और एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। और जब बारिश का सीजन होता था, बारिश पानी गिरता था, फिर भी तो वो रिपेयर नहीं करते थे, छाता लेके बैठ जाते थे एक हाथ में, दूसरे हाथ में हरे कृष्ण जप करते थे, क्योंकि टाइम बर्बाद नहीं करते। तो इस प्रकार से 9 साल 4 महीने में 100 करोड़ नाम वो कंप्लीट करते हैं। और उस दौरान भी वो भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा बनाया गया एक भव्य मंदिर योग पीठ में जो स्थित है, उसका सेवा भी संचालन करते थे। और कई बार मायापुर से निकल के वो कलकत्ता और अन्य देश जगह पे जाकर के प्रचार कार्य भी करते थे। ये 9 साल 4 महीने उनका मेन फोकस रहता था हरिनाम जप करने में, और लगभग डेली 192 वाला जप करते थे, 16 से 18 घंटे जप करते थे, कुछ 2-3 घंटे विश्राम करके एक बार के साथ कुछ थोड़ा सा पा करके, और फिर अन्य कुछ घंटे वो सेवा कार्य में लगाते थे। जब मौका मिलता था तो ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह जाके प्रचार भी करते थे, प्रवचन देते थे, कॉन्फ्रेंस होते थे, वो सब करते थे। तो इस प्रकार से उनका ये जीवन यापन। तो हमसे अभी समय हो गया है, हम लोग यहीं पे विराम करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे का उनके जीवन के बारे में बताएंगे कि कैसे आगे अ, श्री भक्तिदास जी ठाकुर 100 करोड़ नाम यज्ञ, 7 कोटि नाम यज्ञ अपना प्रण लेते हैं। इसको कंप्लीट करने के पश्चात वो प्रचार में उतरते हैं और गौड़ी मठ को स्टेब्लिश करते हैं, और आगे फिर कुछ ही सालों में कई हजारों भक्तों को दीक्षा देते हैं, और 64 गौड़ी मठ बनाते हैं, कई ग्रंथों का अनुवाद करते हैं, और एक से एक महान पुरुष हमको प्रेरित करते हैं। उसमें से जो सर्वश्रेष्ठ है या अत्यंत प्रिय उनके शिष्य श्रीला भक्ति स्वामी प्रभुपाद जी ने आगे चल करके पूरे विश्व में प्रचार किया और इस संस्था को निर्माण करते हैं। तो आज के इस बहुत ही विशेष शुभ अवसर में उनको प्रार्थना करना चाहिए श्री भक्ति ठाकुर से कि उनकी कृपा से हम भी भगवान के नाम को जप करने में एक दृढ़ निश्चय विकसित कर सकें। तो समय में 7 कोटि नाम यज्ञ करने के लिए दृढ़ निश्चय विकसित किया, तो हम तो 7 कोटि नाम यज्ञ तो नहीं कर सकते, 192 वाला डेली तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम हम लोग उनसे प्रार्थना करें, उनकी कृपा से हम कम से कम डेली 16 माला का जप कर सकते, और एकादशी प्रयास करें कि 64 माला हम करें। तो सीधा ज्योति ठाकुर बोला करते थे कि जो भी भक्त 64 माला जप नहीं करता है तो वो पतित है,
और महाप्रभु उसके हाथ से एक बूंद पानी भी चुका नहीं, ऐसा उनका कैलकुलेशन रहा करता था। महाप्रभु खुद बोले थे, जो लखपति है केवल उनके हाथ से ही मैं पानी चुका करूँगा, पानी पीऊंगा या प्रसाद दूंगा। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमेशा अपने भक्तों को प्रेरित करते थे चौसठ माला जप करने के लिए, बिना सेवा को छोड़े। ये भी महत्व हम लोग अगले शाम को उनका क्लास में चर्चा करेंगे कि कैसे उन्होंने अपने शिष्यों को प्रेरणा दिया, क्या उनका बॉडी में कैसा। हरे कृष्ण।